हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये सॉल्यूशन देखते हैं इस प्रॉब्लम का, जो कि थर्ड प्रॉब्लम है 1 वीक चैलेंज का। पाथ फाइंडर बुक का ये क्वेश्चन है। और इसमें क्या गिवन है कि ग्राउंड से एक, मान लो, प्रोजेक्टाइल को तुमने फेंका, लेट्स से विद वेलोसिटी u, और ये प्रोजेक्टाइल जो है दो पर्टिकुलर पॉइंट से होके जानी चाहिए। एक पॉइंट ग्राउंड से 12 मीटर की हाइट पे है, दूसरा पॉइंट ग्राउंड से 18 मीटर की हाइट पे है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 है। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है ये वाली, दिस इज गिवन एज 10 मीटर्स। तो अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ तो दिस इज 12, दिस इज ऑल्सो 12, टोटल 18 है, तो ये हो गया इतना 6। ठीक है, और ये 6 मीटर आ गया। तो यहाँ से अब देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट 6, हाइपोटेनस 10, तो ये एंगल आ गया अपने आप ही 13.7 डिग्री, बिकॉज साइन 37 इज 3/5 या 6/10। अब मान लो ये प्रोजेक्टाइल जब इस पहले वाले पॉइंट पे पहुंचती है इस जगह पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, अब u और v में एक फिक्स रिलेशन हम चाहें तो निकाल सकते हैं, या तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, और अगर काइनेमेटिक्स चैप्टर ही अभी आपने पढ़ा है तो आप सीधा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में लिखो। वेक्टर फॉर्म में वो क्या होगी, v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं जी वेक्टर लिख रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर के साथ। तो यहाँ से देखोगे बेसिकली एस वेक्टर ये वाला है, दिस इज एस वेक्टर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाला है जी वेक्टर इधर की तरफ। ठीक है, तो एस वेक्टर डॉट जी वेक्टर कर रहे हो तो बेसिकली एस जी कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब एस वेक्टर का कंपोनेंट जो जी की डायरेक्शन में, वही मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, बट एस वेक्टर का कंपोनेंट जी के जस्ट ऑपोजिट आएगा, तो एक माइनस साइन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे तो एस का जो वर्टिकल कंपोनेंट जी के डायरेक्शन में है उसकी वैल्यू कितनी है, 12 मीटर। तो 12 इंटू जी विद माइनस साइन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर विल कम आउट टू बी यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू हाइट इज 12। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेसिकली वी स्क्वायर प्लस, अगर जी की वैल्यू 10 उठा के रख दूँ तो 240। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इससे एक चीज़ पता लग रही कि अगर मुझे u की वैल्यू निकालनी है मिनिमम, तो मैं v की वैल्यू मिनिमम निकालूं, क्योंकि जहाँ पे v मिनिमम होगा वहीं पे u भी मिनिमम होगा। तो अब v की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखो, अब हम लोग थोड़ा सा यूज़ करते हैं कि मान लो हाइपोथेटिकली कि एक इंक्लाइंड प्लेन इस तरह का है, और एक रिजल्ट हमें याद होना चाहिए उसके लिए कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन अल्फा है, यहाँ से मैं किसी पार्टिकल को यू स्पीड से फेंकता हूँ, और ये मान लो यहाँ पे जाके हिट करती है और इसकी रेंज आर है, तो जो रेंज की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, मतलब यू को मैं फिक्स रख के थीटा चेंज करते जाऊँ, तो जो आर की मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट यू स्क्वायर। अच्छा, यू से कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि इस केस में वी ले रहे हैं हम लोग, तो लेट अस टेक दिस वेलोसिटी वी टू बी वी, इसको वी ले लेते हैं। ठीक है, वी स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, ये मैक्सिमम रेंज आ जाता है। अब इस केस में देखो कि रेंज फिक्स है 10 मीटर, बट मुझे वी मिनिमम निकालना है, तो भी सेम ही कंडीशन हुई। वी की मुझे 10 मीटर की रेंज लाने के लिए वी की मिनिमम वेलोसिटी लगानी है, तो ऑब्वियसली कंडीशन वही बन रही होगी जिसमें जो है रेंज मैक्सिमम आए। मतलब वी एक पर्टिकुलर मिनिमम तब होगा रेंज फिक्स लाने के लिए जिसमें कंडीशन एग्जैक्टली वो लग रही है जिससे रेंज मैक्सिमम आ रहा हो हमारा, जिससे कम से कम वेलोसिटी यहाँ पे v की वैल्यू पे काम हो जाए। तो वही कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी। अब इसी फॉर्मूले में r मैक्स की जगह हमें पता है कि 10 है, और v की वैल्यू उस टाइम पे आ जाएगी जो मिनिमम पॉसिबल है। तो v इसी मोमेंट पे ये कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो उसमें v की वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे रख दो सीधे इस फॉर्मूले में, r की जगह रख दो 10 इक्वल टू v उस टाइम का मिनिमम है। अब तो वी स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 1 प्लस साइन अल्फा इज 3/5, so 1 plus 3/5 can be written as basically 8/5। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 इंटू 8, 800/5 160, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में v स्क्वायर की वैल्यू को उठा के सब्सटीट्यूट कर दो, तो u स्क्वायर विल कम आउट टू बी v स्क्वायर 160 प्लस 240,
जो कि हो गया 400 का रूट आ जाएगा, तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी है ग्राउंड से फेंके जाने की। किसी भी जगह से हमें ये नहीं पता कि कहाँ से हमें फेंकना है, ये नहीं पता किस एंगल से फेंकना है, बट अगर इतनी स्पीड से फेंकेंगे तो ये दोनों से होके पास कर जाएगा, कर सकता है।